श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैंने तुम्हें प्रजापति दक्ष के प्रसंग को श्रवण कराया। उनके पुत्रों को नारद ने उपदेश किया और उनके पुत्रों को विरक्त कर डाला। इसलिए देव ऋषि नारद को श्राप लग गया। फिर उनकी कन्याएं हुई, कश्यप को ब्याही, चंद्रमा को ब्याही। गुरु अभिज्ञा का परिणाम और 49 मृत गुणों की उत्पत्ति याद राजा परीक्षित को श्रवण कराई। उसके बाद जड़ भरत की कथा को श्रवण कराते कराते राजा परीक्षित ने अजामिल उपाख्यान भी श्रवण कराया, जो हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। यहां ये प्रसंग सुनते सुनते राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया और कहने लगे कि समा प्रिय सूर्द ब्राह्मण भूतानां भगवनी स्वयं इंद्रियार्थेषु कथितम् दयत अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहने लगे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई गुरुदेव, क्षमा करें। समप्रिय सूर्त ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, जो सबके प्रति सौहार्द समदृष्टि वाले परमात्मा हैं। फिर इंद्रियार्थेषु कथितम दैत्य विषमो यथा। अरे इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों को मरवा देना, क्या ये दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? ये तो विषमो यथा, वैषम्य भाव हो गया। एक को मारना, एक को बचाना, ऐसा क्यों करती है प्रभु? सुखदेव जी कहने लगी, अरे राजन, मैंने तो तुमसे कहा नहीं कि प्रभु किसी को मारते हैं, किसी को बचाते हैं। बोले, और आप 3 दिन से कह क्या रहे हो? यही तो कह रहे हो, भक्त को बचा लिया, पापी को डुबो दिया, प्रेमी को पार लगा दिया। आपकी बात का सारांश यही है ना? फिर ऐसा क्यों करती हैं प्रभु? सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हे राजन, भगवान ना तो कभी किसी को मारते हैं और ना कभी किसी को बचाते हैं, ना कभी किसी को दुख देते हैं और ना कभी किसी को सुख देते हैं। ये सब चमत्कार तो उनकी आंखों का है, आंखों का। जो आंखों के सामने आते हैं वो पार हो जाते हैं और जो आंखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते हैं। तो आंखों के सामने आने का मतलब है राजन, प्रभु की याद करना, प्रभु का चिंतन करना। हम जितना प्रभु का स्मरण करेंगे, हम जितना प्रभु का चिंतन करेंगे, हम उतने ही तो उनके सन्मुख जाएंगे। तो हे राजन, और एक बात मैं तुमसे कहूं परीक्षित, जब कन्हैया 5 बरस के हैं गए ना, तो मैया यशोदा ने
अपने लाला के जन्मदिन मनावे को निश्चय किया। जैसे हम लोग मनाते हैं ना जन्मदिन, मोमबत्ती जलाई और बेटा से कहते हैं बुझा दे, फिर बेटा उनको फूंक मार के बुझाता है। ये हमारी परंपरा नहीं है। अपनी परंपरा को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये फूंक मार के मोमबत्ती बुझाना, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु अपनी परंपरा को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए। अस्तो मां सतगमया तमसोर मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर मां अमृत गमया। असत मार्ग को छोड़कर हम सन्मार्ग के अनुगामी बने। यदि बच्ची का जन्मदिन है तो बच्चे के हाथ से अपनी देहली का पूजन कराएं। यदि मंदिर पास में है तो मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के लिए दीपक जलवाएं। यदि गौ माता पास में है तो गौ माता के लिए बच्चे के हाथ से चारा डलवाएं। परंतु ये फूंक मार के मोमबत्ती बुझाना, ये हमारी परंपरा नहीं है। देखिए हमारे ब्रज में अभी भी कोई मोमबत्ती नहीं जलाता है। जन्मदिन मनाते तो हैं पर मोमबत्ती वाला सिस्टम नहीं है। वहां अब भी घी के दीपक ही जलाई जाते हैं। जब कन्हैया 5 वर्ष के है गए तो मैया ने अपने लाला के जन्मदिन मनावे को निश्चय किया। अब तो आगे आगे ब्राह्मण देवता संगीता का पाठ करती हुई जा रही हैं और पीछे पीछे गोपिकाएं मंगल गीत गा रही हैं। और मैया यमुना की तरफ दौड़ पधारने लगी। अब तो मैया यशोदा यमुना पे पधारी, तभी घुटुवन घुटुवन जल में भगवान श्याम सुंदर घुस गई। और जब घुटुवन घुटुवन जल में भगवान श्याम सुंदर घुस गए, मैया ने एक दीपक जलायो, बाकू एक दोना में सजायो और यमुना में प्राहित करते हुए बोली, हे यमुना मैया, कबऊ काऊ से काऊ विद्या में मेरो कन्हैया परास्त ना हो। अब तो मैया ने दूसरा दीपक जलाया और उसे एक दोने में सजाया और फिर यमुना में प्रायत करते हुए बोली, हे यमुना मैया, जहां तक सूर्य चंद्र को प्रकाश है ना, मेरा लाला राज्य करे। अब तो मैया ने तीसरा दीपक जलाया, उसे दोने में सजा करके यमुना में प्रायत करने लगी और कहने लगी, अरे यमुना मैया, मेरे लाला के हजारन ब्याह है जाएं। मां की कामना चारों दरसमय भावे श्री यमुने मैया। अब तो मैया उन दीपकन को जला जला के यमुना में प्रायत करने लगी। तभी कन्हैया घुटुवन घुटुवन यमुना के जल में घुस गए और उन दोनों को पकड़ पकड़ के किनारे लगावे। और जब उन दोनों को पकड़ पकड़ के किनारे लगाने लगे तो मैया यशोदा कहने लगी, चौरे ऊदमी, मैं तेरे जन्मदिन के ताई लाला यमुना में दीपदान कर रही हूं और तू इन दोनों को पकड़ पकड़ के किनारे काई लगावे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगी, अरे मैया, बहते बही को किनारे लगावे को तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है। अगर मैं किनारे नहीं लगाऊंगा ना तो ये सब बह जाएंगे। मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाला, जब भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बहे
तू किन किन को पार लगावेगो। भगवान कहने लगे अरे मैया, माना कि मैंने इस भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बहे, परंतु मैं किनारे बैकू लगाऊंगा जो बहते बहते मेरे सन्मुख आ जाएगा। जो जीव बहकर मेरे सामने आ जाता है ना, मैं उसकी बाह पकड़ लेता हूं और बाह पकड़ करके उसे किनारे लगा देता हूं और उसके अंत कर्मों के अशुभ जल करके नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, कि सनि मुखी होई जीव मोहि जबाही। सन्मुख होए जीव मोहि जबाही। सन्मुखी होई जीव मोहि जबाही। सन्मुख होए जीव मोहि जबाही। जन्म कोटि अज्ञान सब तबाही। जन्म कोटि मानव तबही। जन्म कोटि अज्ञान सब तबाही। जन्म कोटि अज्ञान सब तबही। जीव बहकर मेरे सामने आ जाता है और मैं उसके अंत कर्मों के अशुभों को जला करके नष्ट कर देता हूं। देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे, क्योंकि माता जानकी का हरण हो गया था, तभी आकाश मार्ग से विभीषण आए और विभीषण आकर के प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े और प्रभु के राम के चरणों में गिर करके भगवान राम जब जा रहे थे लंका के लिए, क्योंकि माता जी का हरण हो चुका था, तभी आकाश मार्ग से विभीषण आए तो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे हे प्रभु, आप कृपा सागर हैं, आप कृपा के समुद्र हैं। और न जाने प्रभु राम से क्या क्या बोला। तो प्रभु राम ने विभीषण को उठा करके और समुद्र में से जल लिया और उस जल का ही तिलक विभीषण को लगा दिया और विभीषण को राजा बोल दिया। अब तो सारी सेना में खलबली मचने लगी, अरे प्रभु आपने ये क्या किया, अभी हम लंका में गए नहीं, रावण से युद्ध किया नहीं और आपने विभीषण को अभी से राजा बना दिया। कल मानो कुछ गलत हो गया तो हम रावण को ना जीत सके तो फिर आपके वचन का क्या होगा प्रभु। भगवान राम ने कहा देखो सैनिकों से, रामो दीर्ना विभाषिते, देखो अब विभीषण तो राजा हो गया, अब ये आने वाला समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा होते हैं या फिर अयोध्या के राजा होते हैं। क्योंकि रामो दीर्ना विभाषते, क्योंकि राम एक बार बोलते हैं और जो बोल दिया सो बोल दिया। सैनिक बोले ऐसा क्यों प्रभु,
बोले यदि मैं रावण को न जीत सका, यदि मैं रावण को न जीत सका तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा और मैं स्वयं फिर से जंगल में वापस आ जाऊंगा। तो श्री राम जी महाराज ने सैनिकों से बहुत सुंदर सूक्त कहा और कहने लगे, अरे भैयाओ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम नमः। करुणा सागर राम ने कह दिया, सकृत सर्वभूतेभ्यो, क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं विभीषण को अयोध्या का राज भी दे सकता हूं। तो हे राजा परीक्षित, सामने आने का मतलब है जितना प्रभु की याद करेगा, जो जितना प्रभु का चिंतन करेगा, वो उतना ही तो प्रभु के सन्मुख जाएगा। और एक बात मैं तुमसे कहूं राजा परीक्षित, प्रभु को याद करने की, प्रभु का चिंतन करने की हमारी पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है। किसी ने किसी पद्धति से या पुस्तक से प्रभु का चिंतन किया, किसी ने कैसे भी चिंतन किया। हर्ष की बात ये नहीं है कि हमने किस पद्धति से या किसी पुस्तक से प्रभु का चिंतन किया। हर्ष की बात तो ये है राजा परीक्षित कि हमने अपने जीवन में प्रभु का चिंतन किया कितना है। देखिए, कभी कभी तो हम मित्र को भी भूल जाते हैं, परंतु शत्रु का चिंतन हमेशा दिमाग में ही बना रहता है। अब कोई आपसे मिलने आया, अरे भैया थोड़ा काम है, अब आपने कह दिया अरे भैया थोड़ी देर रुक लो, अभी कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद मिल लेंगे, कहीं भागे थोड़ी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपका बीच बाजार में अपमान कर दिया और वो व्यक्ति आपको दिख जाए ना, तो बस वही चिंतन दिमाग में चलता रहेगा। तो कभी कभी हम मित्र को भूल जाते हैं, उससे ज्यादा शत्रु का चिंतन हो जाता है। तो हर्ष की बात ये नहीं है कि हमने किस पद्धति से, किस पुस्तक से प्रभु के नाम का चिंतन किया है। हर्ष की बात तो ये है राजन कि हमने अपने जीवन में प्रभु का चिंतन किया कितना है। गोपी कामादि भयादि कंसो। देखिए, असल में बात क्या है राजन, जो तुम्हारे बाबा थे ना युधिष्ठिर, और एक बार युधिष्ठिर ने जब इंद्रप्रस्थ पे होने वाली यज्ञ का निर्णय लिया, तो वहां आई अग्र पूजा की बात। तो सहदेव ने कह दिया अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण है। और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, तभी कृष्ण की बुआ का एक पुत्र था जिसका नाम था शिशुपाल, पांडवों की खास मौसी का पुत्र था ये। और कृष्ण का नाम सुनते ही इत्थम निसम धम घोष सुदस्य पीठा उत्थाई कृष्ण गुण वर्णन जाते मन्यु, ऐसा लिखा है। भगवान को गाली देने लगा, कहने लगा अरे पांडवों, तुम्हारी मति मारी गई, 4 दिन से द्वारका का राजा बन गया तो आपने इसे पूजा का अधिकारी बना दिया।
परंतु वो नहीं माना। तभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। आश्चर्य ये नहीं हुआ कि प्रभु ने शिशुपाल को मार डाला, आश्चर्य तो ये हुआ कि उसके शरीर से एक प्राणव ज्योति निकली और वो प्राणव ज्योति 7 बार आकाश में घूमी और 7 बार आकाश मंडल के चक्र लगा करके और भगवान के श्री मुख के द्वारा उनके श्री विग्रह यानी पेट में समा गई। अब तो वहां पर देवऋषि नारद भी बैठे थे। तभी युधिष्ठिर ने कहा, अरे देवऋषि ये क्या अनर्थ हो गया? बोले क्या? कि ये दुष्ट प्रभु को गाली देने वाला, इसे तो करोड़ों वर्ष तक नरक में रहना चाहिए था, तो इसे फिर मोक्ष कैसे मिल गया? तभी देवऋषि नारद ने एक बहुत सुंदर बात कही और वही बात ही राजा परीक्षित मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। कामाद देशाद यथा स्नेहाद ता भक्तैश्वरे मन अविश्वातित गरहित्वा वह बस्तली गतिम लता। नारद ने कहा, माना कि शिशुपाल गोविंद को गिन गिन कर गाली दे रहा था, परंतु गाली देते समय उनकी याद भी तो कर रहा था। गाली देते समय प्रभु की याद भी तो कर रहा था। कामाद देशाद यथा स्नेहात, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे प्रेमी भाव से, कैसे भी सही, लेकिन प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। और असल में बात क्या है, गोपिकाओं ने कृष्ण की उपासना काम भावना से की। गोप्य कामाद भयाद कंसो, वैसे गोपिकाओं का काम हम जैसा नहीं था, गोपिकाओं का काम कुक्षित काम था। टीकाकारों ने बड़ा स्पर्श किया है, प्रेमयी व गोप रामाणाम काम इतत्त गमत्त प्रथाम। गोपिकाओं के विसंग प्रेम को ही काम की संज्ञा दी गई। गोपिकाओं का कुक्षित काम था और कंस ने भगवान का भय से चिंतन किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए थे आचार्य नरेंद्र, जिन्हें बाद में विवेकानंद के नाम से जाना गया। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गए और अपने गुरुजी से कहने लगे, अरे गुरुजी बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले, भगवान के नाम का भजन कर पुत्र, तो भगवान मिल जाएंगे। अब तो उस शिष्य ने जल्दी जल्दी 10 मालाएं घुमा ली और दौड़े दौड़े गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी बताओ ना परमात्मा कैसे मिलेंगे? बोले, परमात्मा के नाम का भजन कर तो तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। अब तो उसने जल्दी जल्दी 20 मालाएं घुमा ली, फिर दौड़े दौड़े गुरुजी के पास आए
और गुरुजी से कहने लगी, अरे गुरुदेव बताओ ना भगवान कैसे मिलेंगे। बोले भगवान, चल आज तुझे भगवान से मिलाकर ही लाता हूं। और अपने शिष्य को एक नदी के किनारे ले गई और कहने लगे, अरे पुत्र जरा एक डुबकी तो लगा। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो गुरुजी ने उसके सर पर अपना हाथ रख करके और उसे पानी में ही दाब दिया और 10 सेकंड तक हाथ नहीं हटाया। और जब 10 सेकंड के बाद हाथ हटाया तो एकदम चेला छटपटा कर पानी से बाहर लंबी लंबी सांस लेने लगा, घबराने लगा और कहने लगा, अरे गुरुजी आपने ये क्या किया। अरे आप 10 सेकंड और हाथ नहीं हटाते, मेरे तो प्राण ही निकल जाते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे तड़फन होने लगी थी, मुझे घुटन होने लगी थी। बोले तड़फन होने लगी थी? बोले हाँ। बोले कितनी तेज? बोले बहुत तेज। बोले कितनी तेज? बोले बहुत तेज। तो बोले परमात्मा से मिलने के लिए ऐसी ही तड़फन होनी चाहिए, तभी परमात्मा मिल सकता है, अन्यथा परमात्मा कभी भी नहीं मिल सकता। तो यान्ति तन्मयतायन्ते, परमात्मा से मिलने की तड़पन होनी चाहिए। अब वो तड़पन चाहे भगवत भाव से हो जाए, चाहे गुरु भाव से हो जाए, चाहे पति भाव से हो जाए, चाहे शत्रु भाव से हो जाए, उसको भी मोक्ष मिलेगा। जिसने भगवान का शत्रु भाव से चिंतन किया है ना, उसको भी मोक्ष मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उसको भी मोक्ष मिलेगा जिसने भगवान को शत्रु भाव से भजा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, क्योंकि प्रश्न ये नहीं उठता कि भगवान का किस पद्धति या किस पुस्तक से चिंतन किया गया है। हर्ष की बात तो ये है राजन कि हमने अपने जीवन में प्रभु के नाम का चिंतन किया कितना है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भव तरि न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, कि सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख कि सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, भव तरि न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तर न सकेगा मूरख राम के बिना, भव तरि न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। राम राम के बिना प्यारे राम के बिना, राम के बिना प्राणी राम के बिना, भव तरि न
न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। भव तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भर लिए माल खजाने। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भर लिए माल खजाने। प्राणी भर लिए माल खजाने। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भर लिए माल खजाने। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भर लिए माल खजाने। हाथी घोड़ा मोहर असर भी संग तेरे नहीं जाने हो प्राणी। संग तेरे नहीं जाने प्राणी, संग तेरे नहीं जाने। ये हाथी घोड़ा मोहर असर भी संग तेरे नहीं जाने हो प्राणी। जाने हो प्राणी, संग तेरे नहीं जाने। तू भी ऐसी लगन लगा ले। 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 सुख धाम के बिना अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। दुनिया है देख बाबरे चिड़िया रहन बसेरा प्यारे। चिड़िया रहन बसेरा प्यारे, चिड़िया रहन बसेरा। और ये दुनिया है देख बाबरे चिड़िया रहन बसेरा प्यारे। चिड़िया रहन बसेरा प्यारे, चिड़िया रहन बसेरा। और ये तो है माया का चक्कर ना तेरा ना मेरा हो प्यारे। ना तेरा ना मेरा प्यारे, ना तेरा ना मेरा। और ये तो है माया का चक्कर ना तेरा ना मेरा हो प्यारे। तेरा ना मेरा प्यारे, ना तेरा ना मेरा। रह जाए खाली हाथ तेरे, रह जाए खाली हाथ तेरे, रह जाए खाली हाथ तेरे, रह जाए खाली हाथ तेरे। हरि नाम के बिना अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। जय हो, सभी तालियों का सहयोग करते हुए। अभी मन में सोच समझ ले राम नाम गुण गाले। अभी मन में सोच समझ ले राम नाम गुण गाले। अभी मन में सोच समझ ले राम नाम गुण गाले। अभी मन में सोच समझ ले राम नाम गुण गाले। सूरदास मीरा के जैसी तू भी लगन लगा ले। सूरदास
सूरदास मेरा की जैसी तू भी लगन लगा ले। सूरदास मीरा के जैसी तू भी लगन लगा ले। सूरदास मीरा के जैसी तू भी लगन लगा ले। तेरा जीवन रही अधूरा, तेरा जीवन रही अधूरा, तेरा जीवन रहे अधूरा, तेरा जीवन रहे अधूरा। शुभ काम के बिना कब तर न सकेगा मूरत काली राम के बिना। अब तर न सकेगा मूरत प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। अब तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तेरा जीवन रही अधूरा, तेरा जीवन रहे अधूरा, तेरा जीवन रहे अधूरा, जीवन रहे अधूरा। शुभ काम के बिना कब तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तेरा जीवन रहे अधूरा श्री राम के बिना। तेरा जीवन रहे अधूरा मूरख राम के बिना। तेरा जीवन रहे अधूरा श्री राम के बिना। कि सुख पा न सकेगा जीवन भरे, सुख पा न सकेगा जीवन भरे, सुख धाम के बिना। भव तरि न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बार और बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे।